सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स एंड केस स्टडीज रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर वाला टॉपिक है ये आपको हाईली इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द GS1 का जो ज्योग्राफी और सोसाइटी का जो पार्ट है, अर्बनाइजेशन और जो बाकी पार्ट्स है उससे रिलेटेड। देन अगेन GS3 में जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देन अगेन एस्से में जब भी आपको कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड एस्से आ जाए या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड एस्से आ जाए, यू कैन कोट देयर। ओके, सो लेट्स सी द वन बाय वन। आखिर में मैं आपको एक कंसेप्ट भी बताऊंगा रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन, कि जो दिख रहे हैं बहुत सारे जो मेजर सिटीज़ है, जो कैपिटल सिटीज़ है वर्ल्ड ओवर, वहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा। देखिए, ग्राउंड वाटर ओवर रिलायंस की एक इशू है। जो ग्राउंड वाटर है ये रिसोर्सेस है, ये सपोर्ट कर रहा है लगभग 80% ऑफ द डोमेस्टिक वाटर नीड्स एंड 63% ऑफ द एग्रीकल्चर इरिगेशन। लाइक कि 80% हमारे जो डोमेस्टिक नीड्स है ये कहाँ से फुलफिल हो रही है, फ्रॉम द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, और 63% जो एग्रीकल्चर की नीड्स है दोज आर फुलफिल्ड बाय द दिस ग्राउंड वाटर ओनली। ठीक है, तो दिस सिग्निफाइज, ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। देन this emphasizes the extreme dependency on both the rural and the urban population on the aquifers, which are highly sensitive to the climatic and the industrial pressure. अगर आप इस साल की बात करो तो यहाँ पे हमें सुपर अल नीनो जैसे सिचुएशंस है, और इन सिचुएशंस में हमें दिख रहा है कि बहुत सारे सिटीज़ में कि पानी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई दिस डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 80% हमारा ग्राउंड वाटर फॉर द डोमेस्टिक नीड्स एंड 63% एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंस है ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब देखो ये है क्या, तो सोर्स है नीति आयोग का रिपोर्ट था, दैट इज सिनारियोज टुवर्ड्स द विकसित भारत एंड नेट जीरो सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन। ये वाला रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं नीति आयोग ने, सो उसे भी डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन। इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर विड्रॉल। ठीक है, कि वर्ल्ड ओवर जो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन हुआ है वहाँ पे 25% इंडिया में ही हो रहा है। एंड दिस प्रॉम्प्टिंग अर्जेंट रेगुलेशन, यहाँ पे अर्जेंट रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। हमारा यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, हर जगह पे हमें बोर्स जो है बोरवेल्स लगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस आर कि ये बहुत कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के लिए थ्रेट है, बिकॉज दिस ग्राउंड वाटर आर सेव्ड। ये ग्राउंड वाटर कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड इन द एक्वीफर्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्वीफर्स, तो लाइक अ लेयर्स ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक के लेयर्स होते हैं, तो इस तरीके की जो एम्प्टी स्पेस होता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। और जब हम यहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं इसको, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैक्यूम डेवलप हो गया। और अगर हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये रिफिल ना करते हुए अगर इसको ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे वैक्यूम डेवलप हो गया। और ये जो अगर वैक्यूम डेवलप हुआ तो दिस एक्वीफर जो स्टोरिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। ओके, सो हमें आगे चल के कहीं पे भी ग्राउंड वाटर दिखेगा ही नहीं। लगभग जहाँ जहाँ पे आपको आज दिख रहा है वहाँ से उसे स्टोरेज के लिए ही अगर कुछ स्ट्रक्चर नहीं है तो इट विल डिस्ट्रॉय परमानेंटली। आगे देखते हैं। सो ग्राउंड वाटर डिस्ट्रक्शन डिप्लीशन स्क्वीज between 60% and 70% of the India's irrigated area is served by the ground water। इंडिया में जो इरिगेशन हो रहा है वहाँ पे 60 to 70% लगभग जो है ये कहाँ से हो रहा है, इट इज़ बेस्ड, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है इंडिया की ये ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज भी दे रही है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज की इलेक्ट्रिसिटी इज सब्सिडाइज। सो दैट्स वाई यहाँ पे सजेशन है बाय द नीति आयोग कि अगर आप सब्सिडाइज कर रहे हो या फिर जो सोलर पैनल से पीएम कुसुम वगैरह जैसे योजनाएं हैं, सो इन दैट केस आपको करना क्या है कि आपको इन्हें बताना है कि हमें ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। ठीक है, जो भी फार्मर्स है उनको इंसेंटिवाइज करना है फॉर द माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन करेंगे तो ये जो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन का इशू है ये सॉल्व हो सकता है। ओके, सो दैट्स हमें स्प्रिंकलर हो जाए तो स्प्रिंकलर जैसे जो सिस्टम्स है तो उन पे फोकस करना है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
ओके, सो दिस इज माय बुक, और अगर आपको और भी ऐसे डाटा स्टैट चाहिए तो यू कैन रेफर दिस बुक, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. लेट्स सी द एग्जैक्ट दैट फिनोमिनन दैट आई वाज टॉकिंग, दैट इज द एक्वीफर कॉम्पैक्शन. अब ये एक्वीफर कॉम्पैक्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है? ये मेक्सिको सिटी में, बहुत सारे सिटीज में दिख रहा है, लेकिन मेक्सिको सिटी इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ प्रोसेस वेयर रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द क्ले रिच अंडरग्राउंड सेडिमेंट्स. जो एक्वीफर्स है, जो क्ले रिच अंडरग्राउंड सेडिमेंट्स है, वहां से जब आप निकालते हो सो ये परमानेंटली लैंड सिंक कर देता है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द लेवल ऑफ द लैंड, और इसके अंडर यहाँ पे एक्वीफर है. अगर ये डैमेज हो गया तो इन दैट केस ये लैंड जो है ये सिंक हो जाएगा. ओके, और ये इस तरीके से अगर सिंकिंग हो गई तो हमारा जो ये है अर्बन डेवलपमेंट है, इसके लिए बहुत बड़े थ्रेट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर. ठीक है, आपको परमानेंट जो बिल्डिंग्स है या फिर स्ट्रक्चर्स है वो एक स्टेबल लैंड नहीं दिखेगा. ठीक है, सो दिस इज अ थ्रेट फॉर आवर जो सिविलाइजेशन के लिए थ्रेट हो जाएगा. ठीक है, सो व्हेन अ वाटर प्रेशर ड्रॉप्स द ग्रेविटी कॉम्प्रेस द सॉइल ग्रेन्स इनटू द टाइटर अरेंजमेंट्स एंड मेकिंग द ग्राउंड अबोव बकल एंड द क्रैक. जो ग्राउंड है उसको उसको बकल्स लाइक कि इस तरीके से वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या फिर वहाँ पे क्रैक्स आएंगे. ओके, और इस वजह से नए नए डिजास्टर्स डेवलप हो गए इन अर्बन एरियाज. So this was all about the groundwater data stats and these concepts. So thanks for watching the video and all the best.